हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ सोशियोलॉजी में जो हम संरचनात्मक परिवर्तन पढ़ रहे थे उसका प्यारे बच्चों आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हैं बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि आपको पसंद आए तब। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। और हमने लास्ट क्लास में बच्चों उपनिवेशवाद का अर्थ पढ़ा था, संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है बच्चों उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। मैंने बताया था बच्चों जो मैं ब्लैंक यानी ब्लैक पेज पे लिखूंगा आपको वहाँ पे समझना है, वहाँ से कुछ भी नोट नहीं करना है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप कर सकते हैं, परंतु जो नोट्स बनाने बच्चों वो इसके ऊपर से बनाने, ये सभी पॉइंट्स देखकर आपको नोट्स बनाना है। सेम आपको डिट्टो अपनी कॉपी में छाप लेना है बच्चों और इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में छपेगा बच्चों। तो उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पर प्रभाव। उपनिवेशवाद के दौरान बच्चों भारतीय समाज में जो है पश्चिमी समाज का आमना सामना हुआ। सपोज दैट बच्चों ये भारतीय समाज है और ये क्या है पश्चिमी समाज, दोनों का आमना सामना हुआ। क्योंकि बच्चों जो भारतीय समाज था और पश्चिमी समाज था दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, पूर्णतः भिन्न थे, इसीलिए आदान प्रदान होना तो बच्चों स्वाभाविक ही था। कुछ प्रक्रियाएं पूरी तरीके से हमारे लिए बाहरी थी, जैसे पश्चिमीकरण बच्चों भारत में था ही नहीं, आधुनिकीकरण हमारे लिए बाहरी था, धर्मनिरपेक्षीकरण और औद्योगिकरण, ये चार प्रक्रियाएं बाहर की थी। लेकिन कुछ हमारे वहाँ आंतरिक परिवर्तन हुए बच्चों, जैसे संस्कृतिकरण और नगरीकरण। संस्कृतिकरण शब्द प्यारे बच्चों M.N. श्रीनिवास ने दिया। किसने दिया? M.N. श्रीनिवास ने दिया था। और संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब नीची जाति के लोग ऊंची जाति के रहन सहन को अपनाते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। अब क्योंकि नीची जाति वाले भी भारतीय हैं, ऊंची जाति वाले भी भारतीय हैं, तो ये भारतीय प्रक्रिया है। नगरीकरण मतलब जब गांव से लोग नगरों में जाते हैं तो उसे हम नगरीकरण कहते हैं बच्चों। तो ये कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं थी और चार बाहरी प्रक्रियाएं थी, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और औद्योगिकरण। उसके बाद बच्चों उपनिवेशवाद का भारत के उद्योग पे प्रभाव क्या पड़ा, तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रभाव था बच्चों कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो गया भारत में। भारत में बच्चों कैसी अर्थव्यवस्था आ गई थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई थी, यानी कैपिटलिस्ट आ गया था प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है आ गई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बच्चों आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधन का स्वामित्व बच्चों कुछ विशेष लोगों के हाथ में होता है। यदि आपसे पूछे बच्चों, एक होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म, और इसमें क्या होता है कुछ भी उत्पादन होगा बच्चों तो उसका स्वामित्व तो कुछ ही लोगों के पास होता है, इसी को हम पूंजीवाद कहते हैं। और ब्रिटिश उपनिवेशवाद प्यारे बच्चों पूंजीवाद पर आधारित था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से भारत में आया था। इनका उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इनके पास राजनीतिक और अर्थव्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था, कानून का निर्माण, ये सभी काम भी यही लोग करते थे, यानी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। पूंजीवाद का पहला प्रभाव बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार। इसमें राष्ट्र राज्य की बच्चों संकल्पना का इसी से उदय हुआ था। मैंने बताया था भारत में बच्चों सिर्फ कच्चा माल भारत से अंग्रेज लेकर जाते थे और बने बनाए माल को लेकर आते थे। भारत का उद्योग पूरी तरह चरमरा गया था बच्चों, ख़त्म कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने बच्चों यहाँ पे शासन करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए थे, जिसके द्वारा क्या हुआ था यहाँ पे इन्होंने शासन करा। और अंग्रेजी शिक्षा जिनको दिया बच्चों वो मध्यम वर्ग के लोग कहलाए, जिन्होंने अंग्रेज़ों का हाथ बटाया। इसी कारण बच्चों जो ये नए मध्यम वर्ग बने थे, इन्होंने राष्ट्र राज्य यानी राष्ट्रवाद की संकल्पना आई थी। राष्ट्रवाद क्या है बच्चों? अपने देश से कटने मरने मिटने की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अंग्रेज़ों की नियति पता चल गई थी, अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने आए, वो भारत का कल्याण नहीं करना चाहते थे बच्चों। राष्ट्र राज्य क्या होता है? जिसका विशेष क्षेत्र होता है बच्चों। राष्ट्रवाद की भावना आ गई, संप्रभुता की भावना आ गई कि अब भारत के लोग अपना शासन खुद करना चाहते हैं, है ना। स्वतंत्रता की भावना आ गई और इसी स्वतंत्रता के भावना के लिए बच्चों नारा भी दिया गया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लोकमान्य तिलक ने बच्चों ये नारा दिया था, जिनको बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी जानते हैं। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की भावना उदय हुआ। हमें पता चल गया कि विदेशी शासक अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं और इससे भारतीयों का कोई भी लाभ नहीं होगा बच्चों, और इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। आपने 10th क्लास के बच्चों हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हमने स्वदेशी आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। महात्मा गांधी आए बच्चों, करो या मरो का नारा दिया, है ना। तो इसी तरह बच्चों जाकर हम 15 अगस्त 1947 में 200 सालों के बाद अंग्रेज़ों से जो है आज़ाद
आज़ाद हो पाए थे। तो दूसरा पॉइंट आता है बच्चों, वन क्षेत्रों पे इन्होंने क्या किया था, पाबंदी लगाती थी। जो वन बच्चों सदियों से आदिवासियों की जो है भूमि थी, उन क्षेत्रों पे इन्होंने क्या किया था, पाबंदी लगा दिया था। वहाँ पे आने जाने के लिए प्यारे बच्चों परमिट राज कर दिया था। यही नहीं, जो आदिवासी थे बच्चों उनको वनों से निकाल कर, आदिवासी पूर्णतः बच्चों वन पे डिपेंड थे, जंगलों पे डिपेंड थे, उनको वनवासी कहते थे, उनको आदिवासी कहते थे। उन जंगल पे उन्हीं का अधिकार था, उनको मुख्य समाज में लाया और उनसे बच्चों सड़क निर्माण का कार्य कराने जाने लगा, जिसकी वजह से इन आदिवासियों ने आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ। वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया बच्चों, चाय के बागान लगाने की शुरुआत की गई, जनजातीय लोगों के वनों में प्रवेश पे पाबंदी लगा दी गई और जनजातीय लोगों के जंगल पे नियंत्रण के जो परंपरागत अधिकार थे वो भी छीन लिए गए बच्चों। तो ऐसा आदिवासियों के द्वारा हुआ था वन क्षेत्र लागू कर। तीसरा प्रभाव था बच्चों उपनिवेशवाद का, कि उपनिवेशवाद के दौरान लोगों का आवागमन बढ़ा। मैंने बताया बच्चों, अंग्रेज आए, अंग्रेज नई भाषा अंग्रेजी लेकर आए और भारतीयों को पढ़ाया। जो पढ़ लिख गए बच्चों वो मध्यम वर्ग बन गए। जब ये मध्यम वर्ग बने बच्चों तो ये अंग्रेजों के लिए काम करने लगे, और जब काम करते करते इनको आभास हुआ बच्चों, किताबें पढ़ी कि अंग्रेज हमारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए आए, हमारा शोषण करने के लिए आए। तो इन लोगों ने बच्चों आंदोलन कर दिया था, जिसे राष्ट्रवाद कहते हैं। लेकिन बच्चों ये मध्यम वर्ग जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना बच्चों, कोई टीचर बना, तो ये विदेशों में जाकर रहने लगे। और जब विदेशों में जाकर रहने लगे तो दूसरे देश में भी गए, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका भी गए। और इन्हीं लोगों के लिए बच्चों एक नया शब्द आया था, भारतीय मूल के शब्द। यानी अंग्रेज के टाइम पे परिवहन का विकास हुआ था, रेलवे सड़क का निर्माण हुआ, आवागमन बढ़ा बच्चों। बिहार झारखंड से लोगों को असम में चाय के बागान के में काम कराने के लिए लेकर जाया गया, क्योंकि असम में जनसंख्या कम थी बच्चों। इनका उद्देश्य था कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देना था। आधुनिक शिक्षा पाकर बच्चों नया जो मध्यम वर्ग बना वो विदेशों में भी गया, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर बनकर गया था। बाद में वहीं पे बस गए बच्चों। इन्हीं लोगों को भारतीय मूल के लोग कहा गया था। चौथा आता है बच्चों कि उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता और उपनिवेश विरोधी चेतना का भी उदय हुआ था। मैंने बताया था बच्चों, ब्रिटिश ने क्या किया था, बड़ी मात्रा में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन कर दिया था। चारों तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन था। सभी लोग अंग्रेजों से क्या थे प्यारे बच्चों, क्रोधित थे। पश्चिमी शिक्षा पाकर जो भारतीय थे वो ऊंचे ऊंचे पदों पे तो बैठ गए थे और ब्रिटिश शासन से जुड़ भी गए थे। और उसी दौरान बच्चों नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, और इसी मध्यम वर्ग ने बच्चों नव जागरण का काम किया था, यानी पुनर्जागरण का काम किया। यानी राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की भावना आई। इनको समझ में आ गया कि अंग्रेज शोषण करने आए थे। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था कैसी है प्यारे बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और भारत को सिर्फ कच्चा माल का निर्यातक और ब्रिटेन से बने बनाए माल का बच्चों आयात बनाकर छोड़ दिया था। पांचवा पॉइंट आएगा बच्चों कि पूंजीवाद और नए बाजारों का आविर्भाव हुआ था। ब्रिटिश पूंजीवाद से अधिक लाभ इंग्लैंड को पहुंचा था, क्योंकि इंग्लैंड हमसे तो कच्चा माल लेकर जाता था और खुद बना बनाया माल भारत में लाकर बेचता था। भारत से कच्चे माल का निर्यातक और बने बनाए माल का आयातक बना दिया। नए नए उद्योग लगाए बच्चों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भारत में वृद्धि की। स्वदेशी उद्योगों और कृषि को इससे भारतीय क्षति पहुंची। हमें कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, तुम उद्योग लगाओ, लेकिन उन्होंने क्या किया, औद्योगिक क्षरण किया बच्चों। औद्योगिक क्षरण किया। इसका अर्थ था प्यारे बच्चों कि वो हमारे उद्योगों को नष्ट कर कर अपने उद्योगों को लगा रहे थे। एक फैक्ट बताता हूँ बच्चों आपको, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 के बीच में, आपको अगर किसी देश में जाना था तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करनी पड़ती थी। उसके लिए बच्चों पासपोर्ट का प्रयोग नहीं हो रहा था, यानी आप कहीं पे भी आ जा सकते थे, देशों के बीच में कोई भी प्रतिबंध नहीं था। इसी दौरान बच्चों भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी और राष्ट्र राज्य का बच्चों कॉन्सेप्ट आया था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों, 1914 से लेकर 1918। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेकर 1945। पॉलिटिकल साइंस में बच्चों आपने पढ़ लिया होगा। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का बच्चों ये भारत में क्या थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे। आइए अब हम ब्लैक पेज पे देखते हैं। जिन बच्चों को प्यारे बच्चों समझ में आ गया तो वो आगे स्किप कर सकते हैं वीडियो, और बाकी जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार ब्लैक पेज पे एक बार देख लें। तो उपनिवेशवाद का भारतीय समाज पे बच्चों बहुत प्रभाव पड़ा था, है ना। उपनिवेशवाद के दौरान बच्चों कुछ बाहरी प्रक्रियाएं आई थी, जैसे पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, औद्योगिकरण। तो कुछ आंतरिक प्रक्रियाएं थी और उसका नाम था प्यारे बच्चों संस्कृतिकरण।
संस्कृतिकरण यदि पूछे किसे कहते हैं, तो इसमें जब कोई नीची जाति के लोग होते हैं बच्चों, वो ऊंची जाति यानी द्विज जाति के लोगों का रहन सहन अपनाते हैं, इसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों। पहले इसको हम ब्राह्मणीकरण के नाम से भी जानते हैं। और संस्कृति शब्द किसने दिया बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया। एम.एन. श्रीनिवास की बच्चों 2 पुस्तक है। पहली का नाम है सोशल चेंज इन बच्चों मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और दूसरी पुस्तक का नाम है बच्चों इनका द रिमेंबर्ड विलेज। ये पुस्तक किसकी है बच्चों? एम.एन. श्रीनिवास की है। और उसके बाद में बच्चों पहला प्रभाव ब्रिटिश उपनिवेशवाद का था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ था प्यारे बच्चों। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी उसका विस्तार हुआ था। यानी पूंजीवाद का मतलब क्या होता है बच्चों? कि उत्पादन के जो साधन होते हैं ना, उत्पादन वो कुछ लोगों के ही हाथ में होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। और उनका उद्देश्य बच्चों क्या होता है? अधिक से अधिक लाभ कमाना, चाहे उनको बच्चों शोषण ही करना पड़े, चाहे गरीब देश ही क्यों ना बना दें। साथ ही में बच्चों इनके पास राजनीतिक, आर्थिक ये सभी पावर होती थी। और इसी की वजह से बच्चों भारत में मध्यम वर्ग ने क्या किया? नवजागरण का कार्य किया। उनको पता चल गया कि विदेशी शासक अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए हैं। लोकतंत्र की बात करने लगे, प्रजातंत्र की बात करने लगे बच्चों। और नारा दिया स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किसने दिया था? लोकमान्य तिलक ने दिया बच्चों। दूसरा, वन क्षेत्रों पर पाबंदी लगाई। वन क्षेत्रों पर पाबंदी लगा दिया किन्होंने बच्चों? अंग्रेजों ने। जो वन थे वो आदिवासियों की भूमि मांगनी जाती थी, जनजातियों की, और वनों पे पाबंदी लगा दिया, जंगल पे नियंत्रण कर दिया और परमिट राज लिया है बच्चों। तीसरा है बच्चों उपनिवेशवाद के दौरान क्या हुआ था? आवागमन बच्चों क्या था? बढ़ा था। और आवागमन बढ़ने का मेन कारण क्या था बच्चों? कि परिवहन का विकास हो गया था। यानी परिवहन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे। प्यारे बच्चों मैंने बताया बिहार और झारखंड में ज़्यादा जनसंख्या थी। ये लोग असम के प्यारे बच्चों चाय के बागान में, जो कि 1851 में कराया जा रहा था, वहाँ चाय की खेती के लिए गए थे। और इनका उद्देश्य रोजगार प्राप्ति था। लेकिन कई सारे लोग बच्चों जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर थे, जो टीचर थे, ये पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के बाद में बच्चों विदेश में गए। इन्हीं लोगों को भारतीय मूल के लोग कहा गया। भारतीय मूल के लोग जो है कहा गया था। उसके बाद में आता है बच्चों चौथा पॉइंट आपका कि उपनिवेशवाद के दौरान राष्ट्रीयता की बच्चों चेतना हुई। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता लोगों के बीच में क्या हुई थी? जगी थी। यानी ब्रिटिश सरकार के बारे में जान गए थे बच्चों कि ये लोग लाभ कमाने आए थे। नया मध्यम वर्ग था, उसने क्रांति किया, पुनर्जागरण आया। पांचवा और अंतिम पॉइंट था बच्चों पूंजीवाद से क्या हुआ था? नए बाजार का आविर्भाव हुआ था। और भारत को जो है ब्रिटेन के लिए बने बनाए माल का आयातक बना दिया और कच्चे माल का निर्यातक बना दिया था। तो ये बच्चों उपनिवेशवाद के भारत में क्या थे? कुछ प्रभाव थे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका औपनिवेशिक अनुभव के बारे में। औद्योगिकरण, औपनिवेशिक अनुभव में बच्चों हम पढ़ेंगे औद्योगिकरण के बारे में। औद्योगिकरण बच्चों वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हाथों से नहीं किया जाता, हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों के स्थान पे, यानी हाथों से नहीं किया जाता बच्चों। जो निर्जीव शक्ति होती है जिनमें जान नहीं होता, स्टीम या विद्युत के द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। यानी इसमें प्यारे बच्चों यांत्रिक उत्पादन होता है। कि औद्योगिकरण में क्या होता है? मशीनों से उत्पादन किया जाता है। पुराने ज़माने में बच्चों सभी कार्य घर के चार दीवारी के अंदर होता था, कोई फैक्ट्री व्यवस्था नहीं था। लेकिन औद्योगिकरण के बारे में बच्चों क्या थी? कारखाना प्रणाली आई और काम कहाँ होने लगा प्यारे बच्चों? फैक्ट्रियों के अंतर्गत होने लगा। औद्योगिकरण आधुनिक युग का बच्चों महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। इसमें कृषि की तुलना में बच्चों अधिक मात्रा में उद्योग लगाए जाते हैं। पश्चिमी देशों में बच्चों 90% उद्योग तो नगरों में लगाया जाता है, यानी नगर के अंतर्गत लगाया जाता है। हम प्रायः नगरीकरण और औद्योगिकरण को एक साथ जोड़ते हैं, और जो कि सही भी है। जैसे ही बच्चों औद्योगिकरण आता है उसी के साथ में क्या आ जाता है? नगरीकरण आ जाता है। इसका अर्थ है बच्चों यदि औद्योगिकरण होगा तो औद्योगिकरण के साथ ही में क्या होगा? नगरीकरण होगा। और सबसे पहले औद्योगिकरण इंग्लैंड में हुआ था और नगरीकरण कहाँ हुआ था बच्चों? उसकी राजधानी ब्रिटेन में हुआ था।
विश्व में औद्योगिकरण का प्रारंभ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। ब्रिटेन में बच्चों सन 1800 में 20% से भी कम जनसंख्या नगरों में रहती थी, यानी 1800 की बात करें सिर्फ 20% या उससे भी कम जनसंख्या नगर में रहती थी। लेकिन बच्चों जैसे वहाँ पे औद्योगिकरण आया यानी 1900 में 74% यानी नगरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ गई। सन 1800 में बच्चों लंदन की आबादी मात्र 11 लाख थी, जो कि 20वीं सदी में बच्चों को 70 लाख तक का पहुंच गई थी। ब्रिटिश औद्योगिकरण का ठीक उल्टा प्रभाव भारत के औद्योगिक क्षरण के रूप में पड़ा, यानी ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण से उद्योग धंधे हुए थे और नगरीकरण हुआ था, लेकिन भारत में बच्चों औद्योगिक क्षरण हुआ था। जो हमारे परंपरागत जो नगर केंद्र थे ना, उनका ह्रास हो गया था और उनके जगह पे बच्चों नए नगरों का विकास हुआ था। ये बात ध्यान रखना, यानी भारत में उसका ठीक उल्टा प्रभाव पड़ा था। हमारे जो छोटे मोटे उद्योग थे बच्चों, उनको भारी क्षति पहुंची थी। अंग्रेज़ों के आने से पहले बच्चों हमारे वहाँ सूती वस्त्र के उद्योग थे, धागे का उद्योग था बच्चों, कृषि की जाती थी बच्चों, मसालों का उद्योग था। पुराने हमारे नगर केंद्र थे, जैसे सूरत था बच्चों, मसूलीपट्टनम था, ये पुराने नगर थे। इन सब को बच्चों हास कर अंग्रेज़ों ने नए नगर मद्रास, बंगाल बच्चों, चेन्नई, जो तटवर्ती इलाके थे, जो समुद्र के किनारे थे, ताकि वहाँ से बच्चों ये लोग आयात निर्यात कर सकें, तो उनको बनाया। जहाँ ब्रिटेन में बच्चों औद्योगिकरण से उत्पादन में उफान आ गया था बच्चों, वहीं भारत के परंपरागत तौर पर जो हाथों से चलाई जाने वाली मशीनों से निर्मित सूती और सिल्क कपड़ों के निर्यात में बच्चों बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। मैनचेस्टर प्रतियोगिता बच्चों, जो कि जिसमें हम बहुत आगे थे, अब हम बच्चों क्या हुआ था उसमें पीछे हो गए थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैनचेस्टर प्रतियोगिता में भी हम बच्चों पीछे ही रह गए थे। सूरत और मसूलीपट्टनम बच्चों ये हमारे प्राचीन नगर थे, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। वहीं बच्चों जो तटवर्ती नगर बम्बई और मद्रास थे ना, उनका विकास हुआ था, और इसी को हम औद्योगिक क्षरण के नाम से जानते हैं कि परंपरागत नगरीय केंद्रों का ह्रास हुआ और नए नगर आ गए, इसे औद्योगिक क्षरण के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध बच्चों भारतीय राज्य जो थे, जैसे तंजौर, ढाका की मलमल बच्चों विश्व प्रसिद्ध मलमल थी, बुनी हवा कहते थे। मुर्शिदाबाद हथकरघा उद्योग, पूरी तरीके से बच्चों भारतीय उद्योग चौपट हो गए थे। 19वीं सदी के अंत में तो मशीनी युग की शुरुआत हो गई, जगह जगह उद्योग चालू हो गए थे बच्चों, कुशल अकुशल सभी श्रमिक वहाँ पे आकर बस गए, और इसी प्रकार से बच्चों हमारे वहाँ क्या बन गया, नगर बन गया। दुनिया भर में जहाँ औद्योगिकरण के साथ में औद्योगिकरण और नगरीकरण आए थे, भारत में बच्चों विऔद्योगिकरण आया, यानी भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ था बच्चों। जो समृद्ध पश्चिमी राष्ट्रों के प्राथमिक और द्वितीयक औद्योगिकरण क्षेत्रों में राष्ट्रीय उत्पादन या उनके कार्यरत श्रमिकों का घटता अनुपात विऔद्योगिकरण कहते हैं, यानी उद्योग जो है घटे ही थे बच्चों। विऔद्योगिकरण के कारण जो परंपरागत नगर थे उनका पतन हो गया था। अगला टॉपिक आएगा बच्चों कि भारत में जो प्रारंभिक औद्योगिकरण हुआ था, भारत में प्रारंभिक औद्योगिकरण बच्चों यानी शुरुआत में कैसा था। तो हमारा इतिहास बताता है बच्चों कि भारत में सघन और उच्च, यानी सघन प्लस में बच्चों उच्च दर्जे का औद्योगिकरण पहले मौजूद था, यानी व्यापार होता था। इसी कारण से बच्चों भारत को संसार का वर्कशॉप के रूप में भी जानते थे, यानी भारत को प्यारे बच्चों हम संसार का वर्कशॉप भी कहते थे। एडवर्ड थॉर्नटन ने कहा था कि जब मिस्र के पिरामिड बच्चों नील नदी की घाटी की ओर झांक रहे थे, और जब यूनान और इटली जो यूरोपीय सभ्यता के जन्म स्थान है, वो जंगली किसानों के निवास स्थान थे उस टाइम पे, भारत धन्य धान और वैभव का उद्गम स्थान उस टाइम पे बना हुआ था। और ये बातें हमें कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी, जातक कथाओं में, धार्मिक ग्रंथों और विदेशी यात्रियों की किताबों से बच्चों अच्छे से पता चलता है। यूं ही नहीं बच्चों, हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, इतिहास के पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस को कहते हैं, जो कि यूनानी लेखक भी हैं। भारत में उत्तम कोटि की कपास पाई जाती है, उन्होंने कहा था, जो कि भेड़ की ऊन से भी काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ है। भारतीय सूती वस्त्र बच्चों उस टाइम पे अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया था, और ढाका की मलमल तो संसार भर में प्रसिद्ध था। बुकेनन बच्चों उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि ढाका की मलमल तो जिसे बुनी हवा के नाम से भी जानते थे, एक साड़ी को बच्चों एक अंगूठी के भीतर से जो है निकाली जा सकती थी। ये बुकेनन के शब्द है बच्चों। बनारस, अहमदाबाद, बड़ौदा और रायचूर, तंजौर में रेशमी कपड़ों का उत्पादन उत्पादन होता था बच्चों, जिस पर चांदी और सोने की कढ़ाई भी किया जाता था। यानी उस टाइम पे बच्चों जो भारत के कपड़े थे उस पर सोने और कढ़ाई की वो किया जाता।
आज धागे की कढ़ाई वाला बच्चों कपड़ा भी हमें बहुत महंगा मिलता था। उस टाइम पे सोने और चांदी की कढ़ाई के द्वारा भारत में कपड़ा पहना जाता था, इसीलिए तो भारत को बच्चों सोने की चिड़िया कहते थे। एक बार जो होड मैकाले था बच्चों, एक भारतीय परिवार में गया, वहाँ पे देखा उसने यार सोने के सिक्के बहुत सारे लिखे हुए थे। उसने पूछा उस भारतीय परिवार से कि क्या आपने इन सिक्कों को गिन रखा है? तो भारतीयों ने गर्व से उत्तर दिया कि साहब हमारे पास गिनने का टाइम नहीं है, हम अपने जो सिक्के हैं ना उसको तोल कर रख लेते हैं, है ना। तो ये बात किसने किया था? भारतीय ने कहा था। लेकिन बच्चों ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय उद्योग है उनका पतन हो गया बहुत जल्दी। तो इसके मुख्य कारण थे इंग्लैंड। पहला कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति बच्चों, जो कि सन 18वीं सदी में आई थी और जो उपनिवेश की स्थापना थी। मैंने बताया था सन 1600 में ब्रिटेन हमारे वहाँ आते हैं। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की बच्चों। पुर्तगाली ने वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। उसके बाद में बच्चों 217 लोग व्यापार करने के लिए आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है बच्चों, हमारे वहाँ युद्ध लड़ते हैं, उसके बाद साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। औद्योगिक क्रांति से क्या होता है? अंग्रेज़ का जो मशीनी माल था वो भारत के हाथ के माल से कंपटीशन करता है, क्योंकि अंग्रेज़ों का माल सस्ता होता था और भारतीय माल महंगा होता था, इसलिए हम कंपटीशन में उनको हरा नहीं पाए। भारतीय माल पे बच्चों प्रतिधानात्मक कर लगाते थे। अगर किसी भारतीय माल को बाहर भेजना था तो अंग्रेज उस पर बच्चों टैक्स लगा देते थे। इससे भारत का जो माल था वो बाहर जाकर महंगा मिलता था और लोग उसको खरीदते नहीं थे। लेकिन ब्रिटेन का जो माल आता था उस पर कोई टैक्स नहीं मिलता था और भारतीय बाज़ारों में वो सस्ता मिलता था। अंग्रेज की व्यापारिक नीति बच्चों कठोर थी। नवाब और राजाओं का अंत हो गया था बच्चों, इसी के कारण भारतीय उद्योग का पतन हो गया। इसका ये कारण क्यों बताया जाता है? क्योंकि जो नवाब थे बच्चों और राजा थे वो अपने साथ कारीगर रखते थे जो वास्तुकला चित्रकला कराते थे। लोगों में नई रुचि आ गई बच्चों, पश्चिमी सभ्यता का जन्म हो गया। मशीनीकरण और इससे उत्पन्न जो प्रतिस्पर्धा थी उनके सामने भारतीय उद्योग नहीं टिक पाए बच्चों। भारतीय अर्थव्यवस्था को बच्चों कृषि की ओर मोड़ दिया गया और भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है और उन्होंने उपनिवेश बना लिए बच्चों, जिसके कारण भारत के जो उद्योग है उसका क्या हो गया था? मूल रूप से पतन हो गया था प्यारे बच्चों। उसके बाद आता है बच्चों अगला आपका कि औद्योगिकरण से के भारत में नकारात्मक और सकारात्मक मतलब दोनों तरीके के प्रभाव देखने को मिले हैं। जो पुश्तैनी कलात्मक कार्य थे बच्चों, अब लोग वो वाला नहीं कर रहे थे। युवा पीढ़ी अंग्रेजी शिक्षा पा रही थी और विज्ञान और इंजीनियरिंग और चिकित्सा और वास्तुकला के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर वो लोग अब सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी में जुड़ गए। यानी पुराने जो उनके माता पिता काम करते थे वैसा नहीं हो रहा था। इस नवीन शिक्षित मध्यम वर्ग का इस उदय हुआ था। समुद्र तट बच्चों मुंबई और कोलकाता, चेन्नई भारत के वाणिज्य और व्यापार का आधार बन गए। जो पहले सूरत मछलीपट्टनम था बच्चों, वो मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको वाणिज्य का बच्चों आधार बना दिया गया। और सर्वाधिक बच्चों जो व्यापार होता, सर्वाधिक व्यापार जो है मुंबई के बंदरगाह से कपास में होता था, है ना, विकसित किया गया था। सर्वाधिक मतलब बच्चों कपास मुंबई के बंदरगाह से होता था और इस मुंबई के बंदरगाह को अंग्रेज़ों के द्वारा विकसित किया गया था, इसमें पैसा लगाया गया था। कलकत्ता से बच्चों जूट का व्यापार होता था, यानी निर्यात होता था। और मद्रास से कॉफ़ी, चीनी और मसालों का निर्यात किया जाता था। तो इसमें बच्चों इस पार्ट में हमने दो टॉपिक करे, एक उपनिवेशवाद का प्रभाव और एक औपनिवेशिक अनुभव के बारे में हमने पढ़ा। औपनिवेशिक अनुभव में प्यारे बच्चों हमने जानने की कोशिश की कि किस प्रकार से औद्योगिकरण आया और औद्योगिकरण की डेफिनेशन क्या है। औद्योगिकरण का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है कि यांत्रिक उत्पादन होगा, यानी कि यांत्रिक मतलब मशीनों से उत्पादन होगा, गैर मानवीय तरीक़ों से उत्पादन होगा बच्चों, विद्युत के द्वारा उत्पादन होगा और भाप के द्वारा उत्पादन जो है किया जाएगा। साथ ही में बच्चों औद्योगिकरण जो आधुनिक युग है बच्चों, है ना, कृषि की तुलना में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगाए जाएंगे और कृषि पे ध्यान नहीं दे रहे थे। पश्चिमी देश में बच्चों 90% उद्योग जो है नगरों में लगाया गया था। हम प्राय बच्चों औद्योगिकरण के साथ में क्या आता है? नगरीकरण आता है। जैसे औद्योगिकरण यदि पूछे बच्चों कि ब्रिटेन में सन 1800 में औद्योगिकरण आया, उस टाइम पे वहाँ पे 20% आबादी थी। बाद में 1900 में बच्चों क्या हुआ था, वहाँ की आबादी 74% नगरों में रहने लगी। यानी 1800 में सिर्फ 20% नगर में आबादी रहती थी, 1900 में 74%। और नगरीकरण का एग्जाम्पल बच्चों जो ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, लंदन थेम्स नदी के किनारे, वहाँ पे क्या हुआ था कि सन 1800 में बच्चों लंदन की आबादी मात्र 11 लाख थी, जो कि बढ़कर बच्चों 20वीं सदी में 70 लाख हो गई। यानी औद्योगिकरण नगरीकरण आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। लेकिन ब्रिटिश औद्योगिकरण का उल्टा प्रभाव बच्चों भारत में पड़ा था। भारत में हमारे वहाँ उद्योगों को क्या हुई थी? क्षति हुई थी। जो हमारे बच्चों
परंपरागत उद्योग थे बच्चों, उनका क्या हुआ था, विघटन हो गया था। सूती वस्त्र ये सब जो थे, सिल्क कपड़ों के निर्यात में भारी गिरावट आई थी। और प्यारे बच्चों, जो मैनचेस्टर प्रतियोगिता थी जो होती थी बच्चों सूती वस्त्र के लिए, उसमें भी हम क्या थे, पीछे छूट गए थे। सूरत, हमारे परंपरागत जो नगर थे, सूरत था बच्चों, मछलीपट्टनम था, सूरत मछलीपट्टनम थे, वो प्राचीन नगर जो है कमज़ोर हो गए थे। नए नगर बच्चों जो बंदरगाह के पास थे, बम्बई, मद्रास, इन सभी का क्या हुआ था प्यारे बच्चों, विकास हुआ था। कुछ प्रसिद्ध भारतीय राज्य बच्चों, जैसे हमारे भारतीय राज्य थे, तंजौर था, ढाका था, मुर्शिदाबाद था, इनका भी पतन हो गया था। तो यहाँ पे जो राजा महाराजा थे, उनके जो कारीगर थे, उनका भी क्या हुआ था, पतन हो गया था। 19वीं सदी के अंत में मशीनी युग आ गया था और लोग नगरों में जाने लगे। व्योद्योगीकरण का अर्थ प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। भारत के अंदर प्रारंभिक औद्योगिकरण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि भारत को संसार का वर्कशॉप कहते थे बच्चों। संसार का वर्कशॉप किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, भारत को ही कहा जाता है। एडवर्ड थॉर्नटन के कथन मैंने बताए थे कि जब मिस्र के पिरामिड नील नदी की घाटी को ओर झांक रहे थे, यूनान और इटली जो यूरोपीय सभ्यता के बच्चों जन्म स्थान थे, वो जंगली किसानों के निवास स्थान थे। भारत अपने धन्य और धान्य वैभव के कारण जो है उद्गम का स्थान था। और ये बातें हमें कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में पता चलती है, जो बौद्ध धर्म में उनकी जातक कथाओं से पता चलती है, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से और विदेशी विवरण से पता चलता है कि भारत उस टाइम पे कितना विकसित था। इसी प्रकार से बच्चों इतिहास के लेखक जो थे हेरोडोटस, इतिहास के पिता, उन्होंने कहा था बच्चों कि भारत में उत्तम जो है कोटि का कपास पाया जाता है, जो कि भेड़ की ऊन से भी, भेड़ की जो ऊन होता है उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है बच्चों। और सूती वस्त्र में तो बच्चों हमारे वहाँ पे क्या था, ढाका का अपना एक अलग वो था। ढाका का मलमल बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध था, जो हर जगह प्रसिद्ध था। बुकेनन के शब्दों में बुकेनन ने कहा था बच्चों, ढाका का मलमल जिसे बुनी हवा भी कहा जाता है, और एक साड़ी एक अंगूठी से निकाली जा सकती थी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, लंबे टाइम तक बच्चों जो भारतीय उद्योग थे वो चल नहीं पाए, और प्यारे बच्चों भारतीय उद्योगों का पतन हो गया। क्यों हुआ, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ था बच्चों। भारतीय माल पे टैक्स लगा दिया गया था, अंग्रेज की व्यापारिक नीति, नवाब और राजाओं का अंत। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हमने इस अध्याय में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बच्चों। एक बात ध्यान रखना, जो नोट्स मैंने बनाए बच्चों बहुत ही विश्वसनीय और बहुत जगह से मैंने पढ़कर फिर जाकर बच्चों मैंने क्या किया, नोट्स को तैयार किया है। तो आप अगर ऐसे नोट्स बनाओगे, ना कि क्वेश्चन आंसर पर डिपेंड रहोगे, इन नोट्स को पढ़ो बच्चों। इससे आपका MCQ भी क्लियर होगा, लॉन्ग आंसर भी क्लियर होगा और शॉर्ट आंसर भी क्लियर होगा। तो इस तरह से अगर बच्चों पढ़ोगे तो आपको ही क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज्ञान का ज्ञान भी मिलेगा। ये सभी बातें बच्चों मैंने एक जगह लाकर एकत्रित कर रखा है और अपने हाथों से बच्चों खुद नोट्स बनाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप मेरी मेहनत का यूटिलाइज़ करोगे, आप हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करोगे। मिलेंगे बच्चों जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें हम इस चैप्टर को अंत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।